बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है जी हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो आपके साथ शेयर करेंगे जी एक रेसिपी भी, और क्या बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे प्यारे शहज़ादे प्यारे फूल भी आ गए हैं, रोज़ फ़ातिमा के पापा भी आ गए हैं, वो आपको दिखाते हैं कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। और आप सब कैसे हैं, सबका क्या हाल है। जो भी हमारे बहन भाई देश परदेश जहाँ भी रहते हैं, अल्लाह पाक सब के ऊपर अपना रहम करम बनाए रखे। अल्लाह पाक सब की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा दे, जो बेरोज़गार हैं उनका रोज़गार चला दे, अल्लाह पाक रहम करम फरमाए। तो चलते हैं रोज़ फ़ातिमा के पापा के पास। मैंने कहा आप सबको ना पहले फूल दिखा दूँ। और ये देखें माशाल्लाह, तो ये देखें जी, ये रोज़ फ़ातिमा के पापा आए हुए हैं यहाँ पे अपनी पैलियों में माशाल्लाह। ये हमारी भिंडी और ये लेमन का पौधा है। और ये पेठे को एक फूल लगा था, वो मुझे लगता है सूख गया, वो अभी लग रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि इसको हींग लगाएं, हींग। तो ये देखें जी, रोज़ फ़ातिमा के पापा की छलियाँ भी लगी हुई हैं माशाल्लाह। तो ये यहाँ पे पी रहे हैं चाय अपनी सब्जियों में आके। ये देखें इनकी चाय ना यहाँ पे आके हज़म होती है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब बहन भाई ठीक ठाक हैं? तो मुझे उम्मीद है सर आप ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे मालिक भी करम नवाजी है। और सब बहन भाई अल्लाह पाक तंदुरुस्ती सेहत दे, यहाँ देश परदेश रहते हैं सब नूं तंदुरुस्ती सेहत दे, कारोबार बरकत पाए अल्लाह पाक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाह लेके अपनी सब्जी च आ गया, अपनी पैलियां में मतलब मैं चलो इधर कर ली पानी शानी ला जरा इंशाल्लाह बेहतर हो गई माशाल्लाह सब्जियां भी। इनके फूल गिर रहे हैं, बेहतर नहीं हो गई। हाँ जी, ये मिर्चों को जैसे इनका फल लगता है ना, फूल लगते हैं ना, वैसे मिर्चें नहीं लग रही इंशाल्लाह। चलें भी देखते हैं भाई। और अब माशाल्लाह नहीं गिरेंगी इस वास्ते कि मैं दम करता हूँ अगर मैं जना चाह पीना ने अपना दे दी है मैं साढ़े सिर ते हाँ सही तुम दिल नहीं चढ़ना सही। और माशाल्लाह मकई जी डिगी सी ना उन्होंने माशाल्लाह छड़ियां लगनी शुरू हो गई ने। अच्छा माशाल्लाह, ये देखें जो जो गिरी हुई थी ना उसको भी लग रही हैं छलियाँ। ये आपने लगाई थी ना, और फल अल्लाह ताला ने लगाया है। देख लें अल्लाह ताला किन किन चीज़ों से नवाजता है हमें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मेहनत अल्लाह पाक ज़हन जान देता अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक मेरे पूरा भरोसा है। बिल्कुल अल्लाह ताला तो इतना प्यार करता ना हमसे। कितना पहुंच गई मिर्चों को इसने वो, ये देखे माशाल्लाह। और ये जब ले लगती थी ना छलियाँ तो मैं इनको कहती गुड्डियों के बाल हैं, ये गुड्डियों के बाल, ये गुड्डियों के बाल ही हैं। देख ले करो एक साइड पे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। गुड्डियों के बाल हाँ जी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं। एक पौधे को दो दो लगी हुई हैं माशाल्लाह। और हमारे जो बैंगनी थे माशाल्लाह वो गमलों में सड़ रही थी, गड़ रही थी, सूख रही थी, वो ज़मीन में लगाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तैयार हो गई बैंगनी भी। अच्छा ये वाली गमले में पड़ी थी। अच्छा माशाल्लाह। तो ये गोल वाले हैं, ये गोल वाले हैं। अच्छा माशाल्लाह, इनको फूल लग रहे हैं, छोटे छोटे हैं। और ये देखिए ये छोटे छोटे से फूल लग रहे हैं इसको। ये देखो ये फूल। हाँ जी ये इसको मैं कहती हूँ थोड़ा सा ना दवाई वगैरह लगाएं ताकि इसका फल ना गिरे, गर्मी बहुत ज़्यादा, ताकि इनको ना ताकत पहुँचे। मिर्चें आप तोड़ते ही नहीं, पता क्या करते हो इधर? मिर्चें लगती नहीं है, दिखाओ मुझे कहाँ लगी हुई है। कौन लेके गया? एक दो छोटी लग रही है, कौन ले गया? मैंने थोड़ी सी उस दिन तोड़ के ना आंटी को दी थी। हाँ इसलिए ये देखो ये लाल होना शुरू हो गई मिर्चें, ये देखो माशाल्लाह। जितनी ये मिर्चों के पौधे ना, इनको मिर्चें लगी ना, तो मैं कहती हूँ कि हमें ना मिर्चें खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी थोड़ी सी हवा भी चल रही है, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो रहा है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा कि बाहर निकलने को कुछ नज़र ही नहीं आता। बस अल्लाह ताला रहम करम करे, अल्लाह पाक सब के ऊपर अपना रहम करम बनाए रखे, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह सब की मुश्किलों को आसान फरमाए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे माल्टे भी बड़े हो रहे हैं, अगर किसी ने होने दिए तो, नहीं तो बच्चे कच्चे ही तोड़ के खा जाते हैं। लीची का पौधा है माशाल्लाह, ये भी रोज़ फ़ातिमा के पापा ने लगाया है माशाल्लाह। काफ़ी बड़ा हो रहा है, अब छोटा सा था जब लगाया था। तो अल्लाह ताला की रहमत है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत हमारे प्यारे से फूल निकले हुए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की रहमत। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी में इन फूलों की तरह रंग भर दें, इन फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें,
जैसे हमारे प्यारे प्यारे से फूल खिल रहे हैं, अल्लाह पाक ऐसे ही आपको हंसता मुस्कुराता रखे। और अभी अरूज फतमा के पापा को देते हैं टोकरी, भिंडी तोड़ते हैं और फिर सब्ज़ी बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। आप सब हमारे साथ रहें। दो दिन पहले तोड़ी है ना भिंडी? हाँ जी, 2 दिन पहले तोड़ी है हमने ये भिंडी और माशाल्लाह ये देखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। अभी खड़ी हुई है, ये देखें ये भी, और इतनी सी तोड़ ले मैंने कहा। की भिंडी तोड़ी जा रही है और फ्रेश माशाल्लाह बगैर खाद दवाई दे माशाल्लाह देख लो। हाँ जी, अल्लाह ताला दी कुदरत। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, भिंडी हम तोड़ के ले आए हैं और ये देखें ये 2-3 दिन में इतनी बड़ी हो जाती है माशाल्लाह। और पहले मैंने तोड़ के किसी को दे दी थी और ये भी हम किसी को दे देंगे। जब अगली दफ़ा तोड़ेंगे तो फिर हम बनाएंगे। रूज फतमा कह रही मम्मा हमने भिंडी बनानी है। मैंने कहा नहीं, आज हम बनाएंगे कद्दू बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और आज हम बनाएंगे कद्दू शरीफ और चिकन। तो आपके साथ शेयर करेंगे इसकी फुल रेसिपी। आप सब ने हमारे साथ रहने और जल्दी जल्दी से इसको तैयार करते हैं सब मसाले वगैरह, और फिर आपके साथ शेयर करते हैं, बनाते हैं और आप सब हमारे साथ रहें। मैंने छुरियाँ टोके शोके यहाँ से सब कुछ उठा लिया है और चलते हैं लेकर इसको टेबल पर, वहाँ पे बैठ के बनाते हैं और जल्दी जल्दी तैयार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र है, मैंने यहाँ पे रख ली है सब्ज़ी और बनाते हैं जल्दी जल्दी तैयार करते हैं और फिर इसको पकाएंगे। सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और कद्दू शरीफ मैंने काट लिए हैं, उनको अच्छे से धो लिया, साफ़ कर लिए और चिकन भी हमारा अच्छे से वॉश हो गया। यहाँ पे मैंने काट लिया जी प्याज, हरी मिर्चें और धनिया, टमाटर। ये है हमारे पास मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मसाला मेरे पास लाल मिर्च कुटी हुई, पिसी हुई और मेथी दाना, गरम मसाला साबुत और जीरा है, हल्दी, नमक। तो ये हमारे मसाले हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। साबुत मसाले में मैंने लिया है जी दालचीनी और एक बड़ी इलायची, लौंग और 2-3 काली मिर्चें। तो यही हमारा मसाला जाएगा हमारी हांडी में। ऑयल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसमें डालते हैं प्याज और उसको करते हैं जी फ्राई। जल्दी जल्दी बनाती हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, खाना रेडी करते हैं। आप सब हमारे साथ रहें और आप सब ने फुल वॉच करना है वीडियो और रेसिपी को फुल देखना है, बताना है आप सबको कैसी लगी मेरी रेसिपी और आप सब कैसे बनाते हैं, सब ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट, आपका लाइक मेरे लिए बहुत बहुत कीमती है। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत अहम है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। प्याज मैंने डाल दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इसको हमने करना है जी हल्का सा ब्राउन। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा करना है। ज़्यादा ब्राउन करें तो फिर से ना हमारा सालन बहुत काला काला सा बन जाता है, इसको ब्राउन कहते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे ब्राउन हो गए। अभी इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हम करते हैं फ्राई और फिर इसमें डालेंगे टमाटर जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर भी हमारे हो गए हैं। अभी इसमें डालते हैं मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला तो मैंने आपको पहले बता दिया है जो हम इसमें डाल रहे हैं। मसाले भी करते हैं अच्छे से भुनाई और फिर इसमें डालेंगे चिकन जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाला भी हमारा अच्छे से हो गया, उसकी भुनाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है प्यारी। और अब इसमें डालते हैं चिकन और चिकन की करेंगे भुनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीच में कलेजी भी है। अगर किसी बहन भाई ने खाना है तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। हमारा सादा सा सिंपल सा देसी खाना। तो यहाँ पर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन के थोड़ा सा कलर जो है चेंज हो चुका है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसमें चिकन जो है ना अच्छे से पक जाए। मतलब कि अच्छे से नहीं पकाना है इसको, क्योंकि हमने इसमें कद्दू भी डालने हैं। कद्दू के लिए ना इसका थोड़ा सा हम छोड़ेंगे, कसर छोड़ेंगे ताकि ये कद्दू के साथ जो ना अच्छे से पक जाए। और फिर इसको थोड़ी देर पानी डाल के ना तो इसको दम पर छोड़ते हैं। आज मेरे पास धनिया पाउडर नहीं था, मैंने नहीं डाला।
आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। अपनी मर्ज़ी होती है, जो आपको मसाला पसंद है, जो चीज़ आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। बाकी हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है ना तकरीबन आधा जो है ना उसको हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब इसमें डालते हैं दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी हम करते हैं अच्छे से भुनाई, फिर इसमें डालते हैं कद्दू शरीफ। तो अल्लाह पाक हमारे कमाने वालों की ज़िंदगी करे। अल्लाह पाक हमारा जो शहज़ादा है, प्यारा सा फूल है, अल्लाह पाक उसको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक उसको अपने ज़िम्मान में रखे। जो हमारे लिए इतनी गर्मी में इतनी मुश्किल उठा के तो कमाता है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह उसकी मुश्किलों को आसान फरमाए। इतनी मैं कहती हूँ कि घर में बैठे हुए इतनी गर्मी लगती है, इंसान बाहर नहीं निकल सकता, तो इतनी गर्मी में बाहर बैठ के काम करते हैं बेचारे। अल्लाह पाक सबके ऊपर अपना रहम करम बनाए रखे। जो भी कोई परेशान है, परेशानी में है, तकलीफ़ में, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो दुआ किया करें आप सब भी, अल्लाह पाक हमारे कमाने वालों की ज़िंदगी करे। अल्लाह पाक उनको अपने ज़िम्मान में रखे। कितनी मुश्किलें उठा के, कितनी मुश्किलों का सामना करके, लोगों की बातें सुन के तो वो कमाते हैं। और अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे, बुरे लोगों से, बुरी नज़रों से महफूज रखे। तो हम जल्दी से इसको भुनाई करते हैं, फिर इसमें डालते हैं कद्दू शरीफ जी। तो यहाँ पर देखें ऑयल हमारा बाहर आ गया और अभी इसमें डालते हैं कद्दू शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी बहन भाई ने खाना है तो मोस्ट वेलकम, आ जाएं। तब तक पक जाएगा जब तक आप लोग पहुंचेंगे। अभी इसमें डालते हैं जी हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे साबुत हरी मिर्चें लिए तकरीबन 4 से 5 हैं, तो ये इसमें डाल देते हैं और इसको करते हैं मिक्स और इसको छोड़ते हैं दम पर। तो इसमें मैंने डाल दिया जी थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे कद्दू शरीफ जो हैं वो भी पक जाएं और चिकन वो भी अच्छे से पक जाए। और फिर आप लोगों को पता है कि ग्रेवी भी ना हो ना अच्छी थोड़ी सी सालन में, तो रोटी भी खाने का मज़ा नहीं आता। तो इसको दम पर लगाते हैं और जब बनता है तो फिर आपको दिखाएंगे कैसा बना है हमारा कद्दू शरीफ और चिकन का सालन। तो यहाँ पर जी आई है हमारे घर में मिठाई, और ये किस चीज़ की है, ये सरप्राइज़ है, ये आपको बाद में बताएंगे। और ये मैं बना रही थी जब हांडी, तो उसी टाइम ही आई है, तो फिर आपको बताएंगे किस चीज़ की मिठाई है। सब मिठाइयों में से ना मुझे ज़्यादा ये पसंद है, ये गुलाब जामुन काले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और पतीसा। सब मिठाई में से ये मेरे फेवरेट हैं, और जो वाइट वाले होते हैं वो वाले। आपकी मिठाई कौन सी फेवरेट है, आप सब ने ज़रूर बताना है कमेंट में। ये अरूज मैंने खाया है और आधा बीच में रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारा सालन हो गया है रेडी, तैयार हो गया। अभी ये देखें माशाल्लाह इसकी ग्रेवी, और तो मुझे इस तरह का ही सालन पसंद है, कद्दू शरीफ और चिकन का। अब इसमें डालते हैं गरम मसाला थोड़ा सा पिसा हुआ और धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा डालते हैं और धनिया डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बनाते हैं रोटी और एंजॉय करते हैं, खाते हैं। अगर किसी बहन भाई ने खाना है तो मोस्ट वेलकम, आ जाएं। तो मैं आप सबको बता दूँ, हमारे घर में मिठाई आई है, वो है जी एक प्यारा सा बेबी हुआ है। अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। फर्स्ट बेबी है, और मेरे कज़न के घर बेटा पैदा हुआ है, तो वो दे के गए हैं। तो मैंने कहा आप सबको बता दूं कि आपने कहना कि कहा था, बताया नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप सबने अच्छा प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करने हैं और लाइक शेयर ज़रूर करना है। आपकी सपोर्ट, आपकी का साथ मेरे लिए बहुत कीमती है। साथ दें, सपोर्ट करें। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह सालन हमारा बहुत ही मज़े का टेस्टी तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोटी बनाते हैं और फिर खाते हैं। आ जाएं, जिस बहन भाई ने खानी है आ जाएं, मोस्ट वेलकम। अभी इसका ना ऑयल निकल रहा है, और ऑयल मैंने इतना ज़्यादा डाला था लेकिन इसमें ना छुप गया है, आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। हंसते रहें, हंसाते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और साथ दें, सपोर्ट करें, सबसे प्यार करें, मोहब्बत करें, एहसास करें। यही इंसानियत सबसे अहम है और इंसानियत हमारे लिए बहुत कीमती है। इंसानों से प्यार करें, जानवरों से, परिंदों से, हर एक चीज़ से प्यार करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।